अब स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रियव्रतो महाभागवत आत्मराम कथम मुने। प्रियव्रत जी बड़े भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त। इनके पुत्र हुए आंगनिंद्र जी महाराज, बड़े प्रतापशाली हुए। और उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि के कोई संतान नहीं थे, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ के चरु प्रसाद पाने से तो साक्षात ऋषभदेव भगवान उनके घर में जन्म लेकर आए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान वही हैं जो जैनियों के किंकर पूर्वाचार्य हुए। 100 पुत्र हुए इनके। कितने? 100 पुत्र हुए। और उनमें से बड़े पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज। अंत में बुढ़ापा में भरत को राज सिंहासन सौंप कर ऋषभदेव जी महाराज विचरण अवधूत वेश में विचरण करते हुए भगवान का भजन करने लगे। और इतना तक भागवत में आया है, ऐसे परमहंस हो गए, अवधूत हो गए, भजन की वो लगन लगी कि उनको अपना ही सुधबोध नहीं रह गया। अवधूत परमहंस, वही हक मलमूत्र का त्याग करना। कपड़े बिखरे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं। और कहते हैं ऋषभदेव भगवान का जो मलमूत्र था उसमें से दुर्गंध नहीं आता था। हम लोग जो मलमूत्र का त्याग करते हैं उसमें से दुर्गंध आता है, परंतु ऋषभदेव भगवान के मलमूत्र से दुर्गंध नहीं, उसमें से खुशबू निकलता था। भागवत में प्रमाण है, 10 कोसम परियर्ता, 10 कोस तक दूर दूर जहां मलमूत्र त्याग करते थे वहां के 10 कोस चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैलता था। और धीरे धीरे एक दिन भगवान के चरणों में उन्होंने अपने चित्त को समर्पित किया और अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। 7 दिन में भूल गए। इतना बिजी हैं आप लोग, घर में इतना व्यस्त हैं। हाँ, संसारियों का ज्ञान इतना ही होता है। जब व्यक्ति का किसी का शरीर पूरा होता है, लोग उसको संस्कार करने के लिए घर से ले जाते हैं, तो मार्ग में यही चिंतन करते हैं, राम नाम सत्य है। एक बात तो ये, सारा जीवन व्यतीत हो गया और तब जब व्यक्ति खत्म हुआ तब मालूम पड़ा कि राम नाम सत्य है। यही है, आज तक मालूम नहीं था। जब उसका शरीर शांत हुआ तो पता चला क्या कि राम नाम भी सत्य है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तब जाकर मालूम हुआ। जब हम जाते हैं संस्कार करते हैं, लोग ठोर ठोर में बैठकर बात करते हैं आपस में, देखो तो सही, कल हमारे बीच में था और आज चला गया। किसी का कोई ठिकाना नहीं, देखते देखते चलते चलते चला गया। महाराज ऐसा ज्ञान जागता है कि उस समय कि पूछो मत, सबसे बड़ा ज्ञानी वही बनता है। और जैसे ही संस्कार करके आते हैं हाथ पैर धोकर नदी में, और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं महाराज सारा ज्ञान वहीं छोड़कर आ जाते हैं। और घरवाली कहती है, सुनो जी नमक खत्म हो गया है, तेल जीरा मिर्ची नहीं है। बोलो राधे राधे। तो सारा ज्ञान वहीं का वहीं धरा रह जाता है और घरवाली के पीछे नमक मिर्ची के चक्कर में पड़ जाते हैं।
तो इतने दिन तक आपको दुबे जी की यहाँ कथा सुनाया, जयकारा के लिए खूब बताया, सो भूल गए। बोल बाके बिहारी लाल की। अरे भैया अभी गुजिया नहीं उछल रहा है, थोड़ा जोर लगाओ उसका भी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारी माताओं से आवाज नहीं निकल रहा है, सोच रहे होंगे बनाया तो हम ही ने हैं, परंतु हम ही को नहीं मिला है? बोलो राधे राधे। श्री भरत जी को राज सिंहासन दिया। भरत जी महाराज भी अपने पिता के उपदेश को सुनकर मन में बड़ा विरक्त वैराग जाग गया और अंत में अपने पुत्र को राज सिंहासन देकर भरत जी महाराज भी भगवान का भजन करने के लिए चल दिए उत्तराखंड की ओर। नेपाल में गंडकी नदी है, मुक्तिनाथ में, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। जो हम लोग घर घर में शालिग्राम भगवान की ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, वो नेपाल में मुक्तिनाथ में गंडकी नदी है, वहीं से हमें प्राप्त होते हैं। वहीं गंडकी नदी के तट पर बहुत गुफाएं हैं। उन्हीं गुफाओं में जाकर बैठकर भगवान का भजन करने लगे। दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में मन को लगाया। परंतु एक दिन जीवन में ऐसी घटना घटी कि सारा भजन चौपट हो गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। गांवों में तो कपास ओटने की परंपरा कम है, शहरों में क्या करेंगी माताएं, कई गांवों में भी करती, साथ में कपास रुई लेकर जाएंगी कथा सुनने के लिए, और रुई फूलबत्ती बनाते बनाते वहीं पर झपकियां लेना शुरू कर देते। आए थे भगवान का भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, परंतु दूसरा ही काम में लग गए। ठीक है, काम करते रहो, परंतु प्रभु के चरणों में चित्त को लगाते रहो। यही संसार का सच्चा नियम है। अब भरत जी महाराज के जीवन में ऐसी घटना घटी कि सुबह गंडकी नदी में जाकर स्नान किया और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दे ही रहे थे। उसी समय में क्या हुआ, एक गर्भिणी मृगा पानी पीने के लिए आई और उसी समय में जैसे पान कर रही थी जल को, एक सिंह ने दहाड़ लगाया। सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर उसने पानी में ही प्राण को त्याग दिया, कूद पड़ी और जो प्रसव होने वाली थी उसका जो प्रसव है वो जल में गिर गया। मृगड़ी तो मर गई, परंतु उसका अभी अभी जो उसने जन्म लिया है नवजात जो बालक है, बच्चा है, शिशु है, छोना है, वह जल में तैरने लगा। भरत जी ने जब देखा तो दया आया और भरत जी ने जाकर उस मृग बालक को उठाया और जल से बाहर लेकर आए। सोचने लगे अब इसके जगत में कोई भी नहीं है, इसे कौन दूध पिलाएगा, इसका कौन पालन पोषण करेगा। कुटिया में लेकर आए और कुटिया में लेकर आकर उसका सेवा करने लगे। सेवा करते करते अब भगवान का भजन छूट गया। आए थे जगत को छोड़कर, धन वैभव अपने नाती पोते बच्चों को छोड़कर आए थे भजन करने के लिए, परंतु मृग बालक के ऊपर इतना ध्यान गया, ऐसे मोहित हो गए कि अब भजन छूट गया। महाराज एक दिन वह मृग बालक अपने मृगों के झुंड में निकल गया। अब भरत जी महाराज उस मृग बालक का चिंतन करते करते प्राणों को त्याग देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है अंते यागति सामति, अंत में आप जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा, वैसा ही गति मिलेगा।
मृग बालक का चिंतन करते करते प्राणों को त्यागा था। सो अगला जन्म में क्या, कौन सा जन्म मिला? मृग योनि में जन्म मिला। मृग योनि में जन्म मिलने से भरत जी महाराज को पूर्व जन्म का स्मृति बनी रही। एकांत में बैठकर सबसे अलग भगवान का सुमरण करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने प्राणों को जल में विसर्जन कर दिया और अगला जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर में। नामकरण संस्कार कराया पिताजी ने, नाम रख दिया पुनः भरत। फिर भरत नाम रखा। ब्राह्मण के यहां जन्म मिला। पिताजी गायत्री मंत्र देकर बड़े होने के बाद में वेदों का मंत्र सिखाने लगे। भरत जी कुछ भी नहीं सीखते, उल्टा उल्टा बोलते, याद नहीं करते, जानबूझकर कि अब मैं इस संसार में आया हूं, अब मैं किसी के साथ में नहीं बोलूंगा। मौन हो गए। मेरे प्यारे ध्यान रखना, यदि संसार से बचना चाहते हो तो तुम मौन हो जाओ। यदि तुम संसार वासियों से बोलोगे तो संसार के चक्कर में फंस जाओगे, इसीलिए मौन हो जाओ। तो भरत जी महाराज मौन हो गए। पिताजी को क्रोध आया, अरे मूर्ख, तू तो जड़ है। नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ दिनों के बाद में पिताजी माता पिता का शरीर पूरा हुआ। अब घर में दो बड़े भाई हैं। दो बड़े भाई खेती किसानी का काम करते दिन रात, और शाम को थके थकाए घर में आते हैं। पर भाभियां भरत जी से चिढ़ने लगी। भाभियां सोचती हैं हम इसे आटा छानकर बचा हुआ चोकर का टिक्कड़ बनाकर देती हैं, फिर भी यह इतना मोटा तगड़ा हृष्ट पुष्ट है, और हम दिन प्रतिदिन बढ़िया काजू बादाम का हलवा बना बना के अपने पतिदेव को खिलाती हैं, फिर भी हमारे पतिदेव सूखे हड्डी के बराबर हैं। ये क्या? चिढ़ने लगी और अपने पतियों से कहा कि अरे इसे भी तो काम में ले जाया करो, ये बैठा बैठा रोटी तोड़ रहा है, हमसे दिखा नहीं जाता, और आप केवल आप लोग ही काम करते हो। महाराज, पत्नी के कहने पर भाइयों ने भरत को लेकर खेत में चले गए और जाकर हाथ में फावड़ा समा दिया और कहा कि तू खेत की गुड़ाई कर, खुदाई कर। महाराज हाथ में फावड़ा लिया, सोचने लगे, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी, यदि मैं ठीक ठीक खोदूंगा तो मुझे मेरे भाई लोग खेत का बैल बनाकर छोड़ेंगे। इसीलिए खोदना एक ही जगह में प्रारंभ किया। खोदते खोदते शाम तक तो एक जगह में बड़ा तालाब बना दिया और दूसरी ओर मिट्टी का टीला बना दिया। भाइयों ने आकर देखा, अरे इसने तो सारा खेत नष्ट कर दिया। अरे मूर्ख, तूने क्या किया? कहा भैया आपने तो कहा था खोदने के लिए, सो मैंने खोद दी। ऐसे बोले और कहा तू चल, तेरी बस की बात नहीं है, गेहूं धान लग रहा है, तू गेहूं धान जीव जंतुओं से बचा, चिड़िया आदि आते हैं उनसे धान की रखवाली कर। महाराज धान की खेती में ले जाकर रख दिया जड़ भरत जी को। सोच, और भाई लोग चले गए। भरत जी सोचने लगे, अब मैं किसको मना करूं, क्योंकि सारा भूमि सकल भूमि गोपाल की, ये सारा जो दिख रहा है चराचर जगत भगवान का है, और जो भी इसमें वस्तुएं हैं सब भगवान के हैं, जीव जंतु भी तो भगवान के ही हैं, इसीलिए मैं किसको मना करूं। एक धान के बाली को हाथ में लेकर वहीं पास में बैठकर झूमते हुए गाने लगे। आहा, झूम रहे मस्ती में राम जी की चिड़िया, राम जी रोके खाओ रे चिड़ैया भर भर पे। झूम रहे मस्ती में, और देखते देखते शाम तक क्या हुआ, सारे जीव जंतु इकट्ठे हो गए और खा पी के सब चट कर गए, डकार मारने लगे।
शाम को भाइयों ने आकर देखा तो खेत में एक भी धान का ठूटा तक नहीं बचा। महाराज सब खाकर चट कर गए और वह जड़ भरत जी झूम रहे हैं, प्रभु नाम गा रहे हैं। आकर बहुत डांटा भाइयों ने, कहा जा तू हमारा किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं, घर से निकाल दिया। आहा, भरत जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु तूने बहुत बड़ी कृपा की, एक बंधन था घर, उससे भी आज मुझे छुटकारा दिला दिया। अब तो मैं मस्ती में तेरा भजन करूंगा बिना कोई परवाह किए। न मरने की चिंता न जीने की आशा है, न मरने की चिंता न जीने की आशा, यही है असल में शाहंशाह आली। सदा राजी रहना प्रभु की, चाहे कोई करे पूजा चाहे देवे गाली, कोई प्रवाह नहीं है। मस्ती में झूमते हुए प्रभु नाम सुमिरन कर रहे हैं। जंगल में विचरण करते हैं, कोई प्रवाह नहीं, संसार से कोई मतलब, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं। यदि तुम भगवान से असल में यदि जुड़ना चाहते हो तो फिर संसार वासियों को भूल जाओ। दुनिया जो चाहता है उसे भूल जाओ और प्रभु से नाता जोड़ लो। दुनिया जिसको चाह रही है, दुनिया जिसको चाह रही है, मुझे उसकी चाह नहीं है। मैं आशिक अलमस्त प्रभु का, मुझे कुछ और परवाह नहीं है, मुझे कुछ और परवाह नहीं है। अलमस्त